Good morning everyone. This is Vinita Chaudhary and I welcome to on my YouTube channel TED Classes. तो आइए आज बात करेंगे हम मैथ सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं आपको सभी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करा रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो पिछली वीडियोस में हमने CDP सब्जेक्ट पढ़ा था, उसकी कुछ वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप उसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी करना। तो ठीक है, आज बात करेंगे हम किसकी, मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो क्योंकि मैं मैथ्स को साइड बाय साइड इसलिए लेके चलूँगी ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर अप हो जाए और बचे हुए दिनों में हम क्या कर सकें, हम रिवीजन करें ताकि एक अच्छा सा स्कोर हम CTET में ला सकें। तो इतनी बातें समझ में आ रही है। तो आज हम बात करेंगे मैथ्स में नंबर सिस्टम की, जो चैप्टर फर्स्ट होता है, नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, संख्या प्रणाली, यानी कि संख्या की प्रणाली में हम बात करेंगे कि नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं, कैसे किस फॉर्म में उन संख्याओं को लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम नंबर सिस्टम के बारे में आपसे बात करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो पहले भी बात कर लेंगे नंबर सिस्टम की। और देखो, एकदम से मैं एकदम से कोई हाई लेवल नहीं पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से हम एक एक चीज़ को लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स जिनका सब्जेक्ट नहीं रहा है, किसी ने सोशल साइंस पढ़ा है, मैथ सब्जेक्ट नहीं रहता, तो उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया नहीं होता। इसीलिए हम बेसिक से लेके चलेंगे और बेसिक से बहुत सारे क्वेश्चन CTET और टीचिंग रिलेटेड बहुत सारे टेट्स में पूछे जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि स्टैंडर्ड हाई या स्टैंडर्ड डाउन, ये बिल्कुल भी नहीं रखना। बिल्कुल हम एक बेसिक सी नॉलेज शेयर करेंगे और बेसिक से लेके चलेंगे जिससे सभी को समझ में आए, सभी का फ़ायदा हो। तो बात करेंगे नंबर सिस्टम्स की। भाई नंबर्स होते क्या हैं? अब ये बात तो सभी जानते हैं कि नंबर्स क्या, भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वो संकेत है जो हमें बताते हैं कि ये नंबर्स है, ये संख्याएं हैं, इनको मिला के लिखने से एक अंक बन जाता है। तो समझ में आ रही है, ये संकेत जो है हमें दर्शाते हैं कि ये संख्या है, ये संख्या की एक प्रणाली है। भाई 0 एक संख्या हुई, फिर 1 चला, फिर 2 चला, फिर 3 चला, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक प्रणाली चल रही है, एक नंबर का सिस्टम है। तो इतनी बात समझ में आ रही है। भाई संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, समझ में आ गई। तो अब बात करेंगे हम नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो भाई डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में। तो पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या। आई बात समझ में। दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक। अब देखो नाम ही काल्पनिक है, यानी कि कल्पनाओं का कोई रिश्ता है ही नहीं मैथ से। तो इस संख्या के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये पार्ट है एक काल्पनिक, यानी कि इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, ये 2 पार्ट में हमने संख्या को डिवाइड किया। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन इमेजिनरी नंबर का हम कोई भी प्रयोग, कोई भी उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ओनली ऑन रियल नंबर के बारे में। तो बात करते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है, तो रियल नंबर वह संख्या जिसको हम रेशनल और इरेशनल फॉर्म में लिख सके, यानी कि परिमेय और अपरिमेय के रूप में लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, लिखते हैं। अब परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर लिख देती हूँ इंग्लिश में भी, रेशनल, और अपरिमेय इरेशनल। आ रही है इतनी बात समझ में, बिल्कुल बेसिक है, समझ के चलना। तो
एग्जाम्पल में लिख लेते हैं वो संख्या होती कैसी है, किस फॉर्म, रेशनल यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में, जैसे 11/17, 2/4, 3x + 1। आ रहा है इतना ये समझ में, यानी कि परमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम किसकी, वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या में क्या होगा, वास्तविक संख्या को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है भाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो एक होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और सेकंड होगा इरेशनल नंबर। अब भाई रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या है, सिंपल सी, सबसे पहले हमें स्कूल में क्या पढ़ाया गया था कि रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो ही क्या होते हैं, वो ही रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि जो संख्या P अपॉन Q की फॉर्म में लिखी गई है वो क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, हम एक पूरी लाइन लिखेंगे जिससे हमें पता रहे, ये हमें याद रहे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रेशनल नंबर जिस संख्या को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लेते हैं, में लिखते हैं। आ रही है इतनी बात समझ में, जैसे कि 2/4, 5/10, समझ में आ रही है ना। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात भी है, जो P अपॉन Q की फॉर्म, Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q में हमें 0 दिया गया है तो वो रेशनल नंबर है ही नहीं। इतनी बात समझ में आ रहा है, Q कभी भी रेशनल नहीं होता। आ गई बात समझ में। और एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल्स में क्या लिख लेंगे, जैसे 3/1 ये हो सकता है, लेकिन 3/0 कभी नहीं होगा। आ रही है समझ में बात। 0/6 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, लेकिन 2/0 ऐसा नहीं होगा। आ गई ना इतनी बात समझ में। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, इरेशनल नंबर। भाई रेशनल अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया है तो सीधी सी बात है कि इरेशनल नंबर नहीं लिखा जाएगा, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं दर्शाते। नहीं लिखते। आ रही है इतनी बात समझ में, जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है कि जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन P और Q जो है वो एक दूसरे के पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P एंड Q एक दूसरे के पूर्णांक होने चाहिए। आ रही है इतनी बात समझ में, ठीक है। जैसे हम लिख लेते हैं √3, √5, √8। समझ में आ रही है, ये कैसे होंगे, ये इरेशनल नंबर होगा और ये रेशनल नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, इरेशनल P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। इसमें क्या है, Q कभी भी 0 नहीं होता। इसमें भी सेम चीज़ है, इरेशनल में भी Q कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात, ये दोनों चीज़ें इसमें सेम ही रहेगी। इरेशनल भी 0 नहीं हो सकता Q, और रेशनल में भी Q जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक दूसरे के पूर्णांक होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है इरेशनल नंबर, जैसे √3, √5 के बारे में हम बात कर लेते। अच्छा, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पाई तो आपने सबने सुना ही होगा। अब पाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है कि
पाई जो है वो रेशनल है कि इरेशनल, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई का जो मान है क्या वो पता है? पाई का मान क्या होता है भाई? पाई का जो मान है वो हम 22/7 यानी कि 22/7 लिखते हैं। तो अब ये जो है 22/7 भाई ये तो P/Q की फॉर्म में है। तो इसे देखने से क्या पता चल रहा है? तो ये P, अगर पाई की वैल्यू हमें दी गई है, अगर पाई की वैल्यू हमें दी गई है 22/7, तो समझ लेना कि ये P/Q की फॉर्म में है। तो सीधा सीधा ये परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? ये रेशनल नंबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? कैसा नंबर होगा? ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर बात कर रहे हैं पाई के साइन की, किसकी बात कर रहे हैं? पाई के साइन की, तो वो क्या होगा? वो हमेशा इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर मान दिया हुआ है, अगर वैल्यू पुट की हुई है पाई की तो 22/7, तो P/Q रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर खाली हमें सिंबल दिया है पाई का तो वो क्या होगा? वो होगा इरेशनल। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप कुछ भी यहाँ से मिस नहीं हुआ होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा कि भाई नंबर क्या होते हैं। नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स होते हैं। नंबर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रियल नंबर वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी की हमारे मैथ में कोई बात नहीं होती है, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या है? रियल नंबर वह संख्या जिसको हम परिमेय और अपरिमेय यानी कि रेशनल इरेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल फॉर्म कैसी होगी? बाई P/Q होगी और इरेशनल रूट में आ जाती है। आ रही है बात समझ में? तो अब इमेजिनरी की तो बात ही खत्म हो गई। अब हमने रियल नंबर पढ़ा, तो रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? रेशनल और इरेशनल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब रेशनल नंबर की बात करें, यानी कि वो संख्या जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है। और इम्पोर्टेंट करके डाल लेना कि Q कभी भी 0 नहीं होता। अगर 1/0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। कंफर्म है? इतना समझ में आ रहा है? फिर हम बात करेंगे किसकी? इरेशनल की, यानी कि अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते, उसे हम किसकी फॉर्म में लिख रहे होते हैं? हम लिख रहे होते हैं √3, √5, √8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन वो एक दूसरे के पूर्णांक होने चाहिए। P और Q इसमें एक दूसरे के पूर्णांक होते हैं, उसमें P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। इसमें भी सेम है, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? अब भाई इरेशनल में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत सारे टेट में पूछा गया है पाई से रिलेटेड। अगर पाई की वैल्यू दी हुई है 22/7, तो वो किस में जाएगा? रेशनल नंबर, क्योंकि P/Q की फॉर्म में। लेकिन अगर खाली पाई का एक सिंबल दिया है तो वो इरेशनल नंबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर के पार्ट्स के बारे में कि रेशनल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि रेशनल नंबर के बारे में हम बात करेंगे, रेशनल नंबर यानी कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर पूर्णांक। तो अब हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वह संख्या जिसके द्वारा हम क्या गणना करना सीखते हैं। क्या करते हैं? हम गणना करते हैं, यानी कि काउंटिंग। अब नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट किससे होगा? 1 से, 0 से नहीं होता। जो नेचुरल संख्या है वो स्टार्ट होती है हमेशा 1 से, यानी कि 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में? भाई जो हमारी नेचुरल नंबर है वो 0 से नहीं स्टार्ट होता, वो हमेशा स्टार्ट किससे होगा? 1 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4 ये हमारे नेचुरल नंबर, क्योंकि ये हमारी गणना करने में सहयोग करते हैं। तो जो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं होता। नहीं होता। आ रही है इतनी बात समझ में? P/Q की फॉर्म में ये नहीं होगा,
जो अगर नेचुरल नंबर हमसे पूछा गया और हमें ये दे दिया गया 2/4 ये नेचुरल नंबर है, तो भाई नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो P/Q की फॉर्म में नहीं होता है। आगे बात समझ में। अगर 0 पूछा जाए तो 0 भी नहीं है, ठीक है, इसको भी कट कर देना है क्योंकि 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 होता है, P/Q की फॉर्म में नहीं होता, और इसमें माइनस वाले इंटीजर्स भी नहीं होते, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करता है। आई बात समझ में। अब बात करेंगे हम होल नंबर की। किसकी बात करते हैं? होल नंबर की बात करते हैं। ये मैं इधर से थोड़ा रफ कर दे रही हूँ, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। किससे? 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या ही होल नंबर कहलाती हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ में? इनको बस इसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या डिफरेंस है? ये सिर्फ 0 से शुरू होती है, वो 0 से नहीं, वो 1 से स्टार्ट होती है, ये 0 से शुरू होती है, और इसको भी हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते, फॉर्म में नहीं लिखते, ठीक है। और हम इसको -1 या -2 -3 की फॉर्म में भी नहीं लिखते। ये भी पॉजिटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव आते हैं इसमें नंबर्स, नेगेटिव्स नहीं आते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखते। सिर्फ क्या है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। आ रही इतनी बात समझ में। अब बात करेंगे हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? अब जो कहानी इसमें नहीं हुई वो सारी कहानी किस में हो जाएगी भाई? वो इंटीजर्स में हो जाएगी। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अब कहानी क्या नहीं हुई, ये P/Q की फॉर्म में भी नहीं लिखा जाता और माइनस वाले नंबर्स भी नहीं आते, इसमें भाई सब आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सब आ जाएंगे। इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आ रही है इतनी बात समझ में? जिसमें माइनस प्लस जीरो सब की बात हो रही है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इंटीजर। क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। और ये इन्फिनाइट तक चलता है। कहाँ तक चलता है? इन्फिनाइट तक चलता है। समझ में आ रही है भाई? इंटीजर्स में सबकी बात हो लेती है, माइनस की भी, जीरो की भी, पॉजिटिव की भी, इंटीजर तक चलता जाता है। अगर क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीरो कैसा नंबर है, शून्य कैसा नंबर है, या कैसी संख्या है, कैसा नंबर है, तो क्या बताओगे भाई? कि भाई पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या? आंसर में क्या लिखोगे? पूर्णांक संख्या, यानी कि इंटीजर्स है। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर जीरो कैसा नंबर है पूछा जाए और पूर्णांक ऑप्शन में नहीं है, तो क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या है। तो क्या आ जाएगा आंसर? पूर्ण संख्या। अगर ऑप्शन में नहीं है, ये बात भी ध्यान कर लेना कि कैसा नंबर है, पूर्णांक संख्या तो है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस की बात हो रही है, जीरो की बात हो रही है, प्लस की भी बात हो रही है। लेकिन अगर ऑप्शन में हमें पूर्णांक संख्या ही ना दी हुई हो, तो हम कैसा लगाएंगे? क्या लगाएंगे? पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये नंबर सिस्टम में जो प्रणाली मैंने आपको बताई है, हम छोटे छोटे टॉपिक लेके चलेंगे, कई वीडियो में या कई दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट होगा, लेकिन जितना बेसिक से हम लेके चलेंगे उतने अच्छे से हमको समझ में आएगा और हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। तो इसमें इस वीडियो में हमने बात क्या की थी? हमने नंबर्स की बात करी थी, नंबर्स के पार्ट की बात करी थी, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, फिर रियल नंबर की बात करी थी, रेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल के पार्ट की बात की है, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब आगे की जो संख्याएं हैं उनके बारे में
तो इतनी बात समझ में आ गई, हमने ये सब टॉपिक कवर किए। अब इससे आगे का जो टॉपिक होगा हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सको। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, मैं आपका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।